ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक 7 अध्याय नंबर 7 आज़ादी का आंदोलन एवं राजस्थान की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे और इस सेशन को अपन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को सम सभा का अधिवेशन हुआ जहां पर अंग्रेज सेना ने पहाड़ी के चारों तरफ घेर कर गोलियां चलाई? तो ऑप्शन नंबर 1 13 में या 1923 में या 1905 में या 1933 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1913 में। और सम सभा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1883 के अंदर, वहां शिरोई में। और किसने की थी? गुरु गोविंद। और गुरु गोविंद जी का के द्वारा संत सभा का पहला जो अधिवेशन था वो हुआ था 1903 के अंदर। ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 23 में या 33 में या 38 में या 36 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36। और बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी ये स्थापना कोलकाता में होती है। और आगे देखना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मगाराम वेद ने या न्यूनाम शर्मा ने, अभिन हरि या मोतीलाल तेजावत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगाराम वेद और लक्ष्मण जी स्वामी थे, इन दोनों के नेतृत्व में इस प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में हुई थी। और न्यूनम शर्मा जो आपको पता है कि बूंदी से संबंध है इसका, और अभिनंदन हरि भी हाड़ौती कह सकते हो या बूंदी। ठीक है, इसका संबंध है। मोतीलाल तेजावत का जो संबंध है वो आंदोलन, एक ही आंदोलन से संबंध है। अगला, किस वर्ष रणछोड़ गटारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था? तो अब ये 23 में है या 33 में है या 38 में है या 36 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1938 में। और जनरल व्यास 1934 के अंदर पहला जो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं 1934 जनरल व्यास, और के नेतृत्व में इनकी जो अध्यक्षता करते हैं वो है भंवरलाल सराफ। ये भी आप एडिशनल जानकारी याद कर लेना। और एक ही आंदोलन की गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित होकर महाराणा को कितनी सूत्रीय मांग रखी थी? तो एक ही का मैंने बताया था, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ था और 21 जो मांग सूत्री थी, और इसमें से 18 मांग सूत्री को क्या किया गया था? वापस ले लिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 21। राजस्थान के किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में की गई थी? अलवर या बेगू या बिजोलिया या सेकाबाटी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकाबाटी किसान आंदोलन, जिसमें सरदार हरलाल इसका नेतृत्व करता होते हैं। और इसके साथ साथ इनके जो सहयोगी होते हैं नेत्राम सिंह होते हैं, पृथ्वी सिंह गोठड़ा भी इस आंदोलन के नेतृत्व करता होते हैं। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, प्रजामंडल के संबंध में किस महानायक ने यह कहा था कि किस स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल तेजावत ने, गोविंद गिरी ने, महात्मा गांधी ने? इसका राइट आंसर क्या है? ये कमिटमेंट किसका था? जवाहरलाल नेहरू का था। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों का संबंध किस किसान आंदोलन से योगदान देने के लिए है? तो अलवर है या बेगू या बिजोलिया या सेकावाटी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन लगभग कितने वर्ष चला था? 44 वर्ष। और कब प्रारंभ हुआ था? 1897 से लेकर 1900 ये कह सकते हैं कि 41 तक यानी ये चला था। तो लगभग यानी ये 44 वर्ष तक यानी बिजोलिया किसान आंदोलन का जो कह सकते हैं कि नेतृत्व चलता है। और अगला, 1997 में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता ने किस प्रकार के लगान ली जाती थी? तो 84 प्रकार की, 24 प्रकार की, 57 प्रकार की, 21 प्रकार की? तो कितने प्रकार की थी? 84। और कृष्ण सिंह ने एक नई लगान लगाई थी जिसका नाम है चमरी कर। और चमरी कर 5 रुपये या 13 रुपये, कोई भी अपनी किसान अपनी बेटी जो विवाह करता था तो इस पर एक टैक्स लगाया गया था। और पृथ्वी सिंह के समकालीन तलवार बंधाई कर जो एक नया कर लागू हुआ था। अगला देखिए, सूरों से संबंधित राजस्थान के कौन सा किसान आंदोलन हुआ? अलवर, बेगू या बूंदी या सेकावटी? तो इस आंदोलन का जो संबंध है वो अलवर से है। और अलवर
के निमोचना गांव के अंदर ये घटना हुई थी और छज्जू सिंह के नेतृत्व में ये सैकड़ों किसानों की मृत्यु होती है और राजस्थान के इस घटना को अपन जलियांवाला बाग का कमिटमेंट दिया था, वो गांधी जी ने दिया था। अगला, जयराम पेशा कानून किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1983 के अंदर, या 52 के अंदर, या 48 के अंदर, या 36 के अंदर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा, क्योंकि जयराम जो पेशा जो कानून है वो एक इस प्रकार का कानून था कि मीणा जो जनजाति के लोग थे वो चौकीदार मीणा के रूप में वहां पे कार्य करते थे, तो अधिकतर चोरी के इल्जाम इन मीणाओं पर लगता है और 1924 के अंदर एक एक्ट आता है इनके लिए, क्रिमिनल एक्ट बोला जाता है। तो इसके थ्रू हर मीणा समाज के जो 12 वर्ष से अधिक आयु के लोग थे उनको प्रत्येक दिन स्थानीय थाने में जाकर हाजिरी लगानी थी। और आगे देखना, नानक जी भील की मृत्यु किस संगठन किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई थी? अलवर, बेगू, बूंदी, या फिर भटपुर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी किसान आंदोलन। और बूंदी जो किसान जो आंदोलन है ये 1926 के अंदर न्यूराम और रामनारायण चौधरी और हरिबाई किकर के नेतृत्व में होता है और ये पुलिस द्वारा गोली चलाई जाती है बरड नामक स्थान पर और नानक भील की मृत्यु हो जाती है। और अगला प्रश्न, रूपाजी कृपा जी का संबंध किस आंदोलन से? अलवर, बेगू, या बूंदी, या भटपुर? तो इस आंदोलन का जो संबंध है वो किसका है? बेगू किसान आंदोलन। और बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं? रामनारायण चौधरी होते हैं। और यहाँ एक ध्यान के लेना, एक प्रश्न बहुत आता है, रेन्यू कमीशन ट्रेस कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो किस किसान आंदोलन से है? तो बेगू किसान आंदोलन। चांदनी चौक पर में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ निम्न में से कौन सा एक साथ सम्मिलित था? कंवर प्रताप सिंह, या अर्जुननाथ सेठी, या केसरी सिंह, या ठाकुर जोरावर सिंह? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठाकुर जोरावर सिंह। और ये जोरावर सिंह जो ठाकुर जो जोरावर सिंह होते हैं ये जो राजस्थान के चंद्रशेखर कहा जाता है और ये केसरी सिंह बाराठ के जो केसरी सिंह बाराठ के ये भाई होते हैं और शहीद कंवर प्रताप सिंह के ये